नमस्कार, मैं हूँ एकता सोडी और आप सब व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ चंडीगढ़ आजकल में। आइए देखते हैं कि क्या हुआ पिछले सप्ताह चंडीगढ़ में। भारतीय मानक ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा विश्व मानक दिवस मनाया गया। इस मौके पर बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा विश्व मानक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में सतत विकास लक्ष्य 3 पर विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर सोनिया त्रिखा, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा ने बताया कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने एवं विकासशील देशों की क्षमता को मजबूत करने में मानक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। The goals, as you know, they are integrally linked to all aspects of development. The attainment of good health leads to better productivity, and better productivity would translate into a better GDP for the country, and the vicious cycle getting completed. The parents being able to afford better education, better health for their children, and leading to progress of our nation and progress of the world. इसके साथ ही उन्होंने इन मानकों को बनाने और बढ़ावा देने में BIS द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना भी की। हॉस्पिटल में जो पेशेंट को केयर मिलती है ना, उसको भी हम मापदंडों के द्वारा तोल रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा कहा है कि मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस करें, तो जो भी इक्विपमेंट जो हम पहले यहाँ पर नहीं खरीद पाते थे, बहुत महंगी हमें बाहर से मिलती थी, वो अब हमारे देश में बनने लगी है। पर क्या वो इक्विपमेंट बेसिक बेंचमार्क्स के उस पे माप पे आ रही है या नहीं, उसके लिए भी मापदंडों की ज़रूरत है। तो इसलिए विश्व मानक दिवस पर हम एक अपने आप को याद दिलाते हैं कि हमें हर एक एज कस्टमर एज वेल एज प्रोवाइडर उन मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए और अपनी केयर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कार्यक्षेत्र में, या फिर अगर हम एक कस्टमर बन के कहीं जाते हैं और हम उसको अवेल करते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है कि बेसिक बेंचमार्क्स या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके ऊपर की सर्विस हो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष 14 अक्टूबर को 2023 को भारतीय मानक ब्यूरो विश्व मानक दिवस मना रहा है, जिसके अंतर्गत मानक महोत्सव नाम से आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स यानी इंडस्ट्री एसोसिएशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, R&D इंस्टीट्यूट, अकेडमिया और सभी तरह के स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया गया है। इसमें एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया है, क्योंकि इस वर्ष का थीम है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसको ध्यान में रखते हुए हमने DGHS हरियाणा, जो कि हमारे आज मुख्य अतिथि होंगी, उनको और कुछ मेडिकल और हेल्थ से जुड़े हुए तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाया है, जिसके अंतर्गत ये तकनीकी सेमिनार किया जाएगा
और दूसरे हाफ में सेकंड हाफ में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि उपभोक्ताओं को जागरूकता प्रदान होगी एवं कुछ जिन व्यक्तियों ने, जिन स्टेक होल्डर्स ने BIS के स्टैंडर्ड प्रमोशन एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर भाग लिया है, उन्हें सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। It's very important that we adopt the standards in all aspects of our life and we take part in the activity of standardization. Standards ensure a systematic approach to the problems we face. Standards ensure energy conservation. Standards ensure safe and healthy living. And standards overall contribute to sustainable development of our world. It's my request to all of industrial community as well as the consumers that we always adopt the standards, and we should also demand for Indian standards and BIS certified products so that we get a good quality and safe products which also contribute to our nation building. चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में स्थित NITTTR में गृह मंत्रालय के सहयोग से नेहरू युवा केंद्र द्वारा 7 दिवसीय 15वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के नक्सलवाद और आतंकवाद से ग्रस्त 9 जिलों के कुल 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। गृह मंत्रालय के सहयोग से नेहरू युवा केंद्र द्वारा 7 दिवसीय 15वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू किया गया। सेक्टर 26 स्थित NITTTR में आयोजित इस कार्यक्रम के उद्घाटन स्थल में यूटी सलाहकार धर्मपाल, अतिरिक्त उपायुक्त रुपेश कुमार, NITTR निदेशक BR गुर्जर और नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक परमजीत सिंह और जिला युवा शामिल हुए। अधिकारी संजना वत्स भी इस मौके पर मौजूद रहे। अलग अलग जो प्रदेश हैं जहाँ आदिवासी हमारे युवा साथी रहते हैं, उनको देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है, तो उन युवाओं को जो हमारी देश की एकता को बनाए रखने के लिए, तो ये सारा एक होम मिनिस्ट्री का ये कार्यक्रम है जो कि हर साल नेहरू युवा केंद्र संगठन मनाता है। चंडीगढ़ में पिछले 6 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो 4 स्टेटों के
9 डिस्ट्रिक्ट से हमारे यहाँ 200 हमारे युवा साथी आए हुए हैं। उनके साथ 20 हमारे जो एस्कॉर्ट हैं जो कि CRPF और BSF के साथी हैं, वो इन बच्चों को लेकर आए हैं। तो ये जो 7 दिन हमारा कार्यक्रम चलेगा उसमें विभिन्न जो प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी, तो जिसमें बच्चों को यहाँ जो चंडीगढ़ एक ब्यूटीफुल सिटी है उसको भी दिखाया जाएगा और अलग अलग इंटरेक्शन भी बाकी हमारे जो रिसोर्स पर्सन आएंगे उनके साथ किया जाएगा। तो जो बच्चों के विचार हैं वो भी अपने विचार इस मंच पर रखेंगे। ऐसे ही हमारा एक कार्यक्रम कश्मीरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, जो 3000 जो युवा वो अलग अलग स्टेटों में गए हुए हैं कश्मीर से, तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से हमारे साथ मिलकर नेरियो के अंदर संगठन कार्यक्रम करता है। जिला युवा अधिकारी सुश्री संजना वत्स ने बताया कि इस 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में देश के नक्सलवाद और आतंकवाद से प्रभावित 9 जिलों से 200 प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें 100 लड़के और 100 लड़कियां शामिल हैं। We all have gathered here for the inauguration ceremony of 15th Tribal Youth Exchange Program. After the opening ceremony, sir, they will be exposed to educational advancement, industrial advancement, technological advancement, and along with awareness sessions on various topics, including the issues of tribal youth. The Government of India is already working a lot for the upliftment and for providing opportunity to the rural as well as the tribal youth throughout the country. These tribal youth are from 4 different states, that is Andhra Pradesh, वहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट है सर विशाखापट्टनम, देन वी हैव झारखंड जहाँ से हमारे पास 4 जिले हैं सर, चतरा, गुमला, लतेहार एंड वेस्ट सिंहभूम. देन वी हैव गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड उड़ीसा से सर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, दैट इज कांधामल, कालाहंडी एंड मलकानगिरी. So they will be available with us for next 7 days, where awareness sessions and field visits will be organized. In addition to that, they will also be exposed to some visits to the tourist places, sir. अपने नाम से ही जुड़ा है आदिवासी युवा, जो जल जंगल जमीन से जुड़ा है, जो प्रकृति से जुड़ा है, जहाँ से हमारी सभ्यताएं शुरू हुई हैं. भले ही अब शहरीकरण हो गया है, लेकिन जो हमारा मूलभूत उद्गम है उस मिट्टी से आप जुड़े हुए हैं. और ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि हम सब कह सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा की संतानें हैं, जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण का न्यौछावर कर दिया था. एक्सट्रीमिज्म या अतिवाद या टेररिज्म तब पनपता है जब लोग हताश होते हैं, अपनी बात दूसरों से मनवा नहीं सकते, वो लोग बंदूकें उठाते हैं. अदरवाइज आप देखिए प्रजातंत्र में अपने प्रधानमंत्री जी को देखिए, कितने अति साधारण परिवार से आके और कहाँ पहुँच गए. It is a great initiative by the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Sports and Youth to organize such events, and we wish that all of you will enjoy a lot. आप सबको चंडीगढ़ का देखने में और चंडीगढ़ की different locations visit करने में you will definitely enjoy. And I must appreciate Miss Sanjana, who is doing hard work since many days, कि जो इस event को organize करने में day and night she is working, and she has made very good plans for you. उन्होंने आपके लिए कहाँ कहाँ कैसे विजिट करनी है, आपकी जो है स्टे को यहाँ पे कंफर्टेबल और इंजॉयबल बनाने के लिए शी वर्कड वेरी हार्ड, एंड विद द एडमिनिस्ट्रेशन वी विश कि आप सब लोग इसको बहुत इंजॉय करेंगे. लर्न कीजिए और अपनी लाइफ को कैसे और बेहतर बना सकते हैं और अपनी फैमिली को कैसे ऊपर ले जा सकते हैं, उसके लिए वर्क कीजिए. तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, and wish you a very comfortable stay over here. Thank you. आदिवासी इलाकों की समस्याओं का जिक्र करते हुए सलाहकार ने कहा कि बेशक वे इलाके पिछड़े हैं,
लेकिन भारत में उनकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने मिलके ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया है। आप हमारे फ्यूचर लीडर्स हो, हमारी यूथ हो, आपको ये सारा इन्वेस्टमेंट जो भारत कर रही है वो अपने फ्यूचर, इंडिया के फ्यूचर में आप पे इन्वेस्ट हो रहा है और आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। आप डिफरेंट स्टेट्स में जा रहे हो, आज यहाँ पे चंडीगढ़ में आए हो। भारत देश के बारे में तो आपने पढ़ा भी होगा, आप जानते हो कि कितनी हमारे देश में डाइवर्सिटी है। हर एक 100 किलोमीटर के बाद हमारा पहनावा बदल जाता है, हमारी लैंग्वेज बदल जाती है, हमारा खान पान का तरीका बदल जाता है। ये मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल एक कंट्री है। उसको समझने के लिए आपको हर प्रांत में जाके उस कल्चर को, वहाँ के रहन सहन के ढंग को समझना पड़ेगा। चंडीगढ़ एक हमारा जो शहर है, एक वन ऑफ द ओनली प्रॉब्ली प्लान सिटी है। आप देखे होंगे, घूमे होंगे, देख के आपको ये रियलाइजेशन होगा कि प्लानिंग के हिसाब से बाकी जगह पे जाओगे तो शहरों में कोई प्लानिंग के नाम पे कुछ नजर आता नहीं है, बट दिस इज द ओनली प्लान सिटी दैट वी हैव। और इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि हर तरह से जो हमारे ओरिजिनल ला कॉर्बूजियर जो एक फ्रेंच आर्किटेक्ट था, उसने इसको डिज़ाइन किया था और उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर इसको हम सिटी को रन करने की कोशिश करते हैं। और आज के जो हमारे जो मोटोज हैं, जो हमारा जो एक मेन थीम्स हैं वो हैं क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी और हेरिटेज के भी हमारे काफ़ी हेरिटेज एरियाज़ हैं, तो हेरिटेज प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। ये ब्रॉडली 4 थीम के ऊपर एज ए एडवाइज़र मैं काम करता हूँ और इसी से हमारी आगे की जो शहर की पॉलिसी बनती है उसी पे बनाते हैं। तो आजकल हमारा चंडीगढ़ में फोकस, हम इसको चंडीगढ़ को कार्बन न्यूट्रल 2030 का हमने टारगेट आप अपने सामने रखा है, तो हम उसके बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। उसमें हम अपने शहर को मॉडल सोलर सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारा कोई 55 मेगावाट आज भी हम लोग सोलर के थ्रू जनरेट करते हैं। हमारे जो स्कूल्स हैं, आप कहीं स्कूल्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हर जगह पे आपको सोलर पैनल्स नजर आएंगे। तो स्कूल्स की इलेक्ट्रिसिटी का 0 बिल आता है हमारा। और इसी तरह से हमारी जो जेल है जो यहाँ की, वो भी उस 100% इलेक्ट्रिसिटी सोलर के ऊपर रिलाई करती है। और हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी सोलर के ऊपर ही अपनी पूरी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उसी से पूरी होती है। उसके अलावा ये इंडिया का सबसे ग्रीनेस्ट सिटी है। हमारा फॉरेस्ट कवर तकरीबन 50% है। मुझे नहीं लगता कि 50 से अधिक किसी भी शहर में इतना फॉरेस्ट कवर होगा। तो इसी तरह से हम लोग लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको बिल्कुल इको फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। हम नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, जैसे साइकिल है हमारा सबसे पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम, आपने देखा होगा, तो हमारा 200 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक है। तो हम इनकरेज करते हैं कि बस में जाने से अच्छा है, छोटा शहर है, इसमें आप आराम से अपने साइकिल पे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हम यूथ को और सबको ये इनकरेज करते हैं कि एक तो साइकिल इस्तेमाल करें, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। तो और दूसरा इलेक्ट्रिक बसेस, हम ये डीजल बसेस को बंद करके हम इलेक्ट्रिक बसेस को इंट्रोडक्शन उसका शुरू कर दिया है। हमारी 80 इलेक्ट्रिक बसेस ऑलरेडी आ गई हैं, 100 इस साल होंगी। जैसे जैसे हमारी पुरानी डीजल बसेस उनकी लाइफ ख़त्म होगी तो उसको हम इलेक्ट्रिक बसेस से रिप्लेस करते रहेंगे। तो ICCC जाके देखें कि हम पूरा उसको एक सिटी का ब्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाके। हम उसमें जितनी हमारी वाटर सर्विसेज हैं, सीवेज सर्विसेज हैं और जो सर्विस डिलीवरी जो पब्लिक को है उसके थ्रू हम उस वहाँ से एक जगह से हम सारा कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी वहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम वहाँ पे उसमें बनाया जा रहा है। तो इस तरह के कुछ इनिशिएटिव हैं, यहाँ पे रहें, यहाँ के कल्चर को, लोकल कस्टम्स को, उसको एक्सपीरियंस करें, उससे सीखें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। दीजिए चंडीगढ़ आजकल की पूरी टीम को इजाजत। अगले सप्ताह फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।